Hello everyone, today we are going to do the second part, okay. Bipin Babu's car was safely parked in Burton Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू की जो कार थी वो अच्छे से पार्क हो गई थी लाइट हाउस सिनेमा के पास में. ही टोल्ड द ड्राइवर एज ही गोट इनटू द कार. और उन्होंने जैसे ही ड्राइवर को बोल दिया, जैसे ही वो कार में अंदर गए, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा. विल जो सीताराम, आप प्लीज गंगा के साथ साथ गाड़ी को चलाना. सीताराम, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ड्राइविंग अप द स्टैंडर्ड रोड. बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर. और बिपिन बाबू को बहुत ज़्यादा इस बात का पछतावा हो रहा था, रिग्रेट कर रहे थे कि उन्होंने एक इंट्रूडर को इतनी अटेंशन क्यों दी. इंट्रूडर का मीनिंग होता है एक बाहरी आदमी को जो किसी की बिना परमिशन के आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे. ही हैड नेवर बीन टू रांची. वो आज तक भी रांची नहीं गए थे. नो क्वेश्चन अबाउट इट. इस बारे में कोई भी सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो रांची गए थे. इट वॉज इनकंसीवेबल. ये बात मेरी सोच से परे है. दैट ही शुड फॉरगेट सच इंसिडेंट विच टुक प्लेस ओनली 6 और 7 ईयर्स अगो. उन्होंने कहा ये बात तो पॉसिबल ही नहीं हो सकती कि कोई भी घटना जो 6 या 7 साल पहले हुई हो और वो मेरे दिमाग से निकल जाए या मैं उसे भूल जाऊं. ही हैड एन एक्सीलेंट मेमोरी. उन्होंने बोला कि उनकी तो बहुत अच्छी मेमोरी है. अनलेस बिपिन बाबूस हैड रील्ड. और यह सोच सोच कर बिपिन बाबू का सर जो था वो चकराने लगा. रील्ड मतलब गोल गोल घूमने लगा. उसके बाद क्या है, वॉज ही लूजिंग हिज माइंड. उन्हें लग रहा था कि क्या वो अपना माइंड खो रहे हैं, मतलब क्या वो एक उम्र के उस पड़ाव पे आ रहे हैं कि उनकी मेमोरी लॉस हो रही है. बट हाउ कुड दैट बी, पर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है. ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस. वो अपने ऑफिस में अच्छे से काम कर रहे हैं. अगर ऐसा कुछ होता तो ऑफिस के लोग उन्हें इस बारे में कंप्लेंट करते. और वो बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल जॉब पे हैं वो. और अगर ऐसा होता तो उन्हें ज़रूर इस बारे में अपनी इस कमी के बारे में पता होता. एंड ओनली टुडे ही स्पोक हाफ एन आवर फॉर एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग. और इनफैक्ट उन्होंने तो आज ही एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग ली है जिसके उन्हें पूरा एजेंडा और सब मेन पॉइंट्स याद थे. अगर मेमोरी लॉस होता तो वे कैसे कितनी इम्पॉर्टेंट मीटिंग ले सकते थे. एंड शेट द मैन न्यू ए ग्रेट डील अबाउट हिम हाउ. और फिर भी उन्हें दिमाग में सब कुछ, उन्हें लग रहा था कि वो ठीक है, फिर भी कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आकर उनके दिमाग में एक बात आ रही थी, फिर कैसे उस आदमी को मेरे बारे में सब कुछ पता था. ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स. और यहाँ तक कि वो इंसान तो मेरे जो खास जो मेरी निजी बातें हैं उनको भी जानता था. द बैग ऑफ बुक्स, जैसे कि मेरी जो पास बैग होता है बुक से भरा होता है. मेरी वाइफ की डेथ हो चुकी है. और माय ब्रदर इंसेनिटी, कि मेरा जो ब्रदर था वो इंसेन था, मतलब थोड़ा सा पागल था. द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गॉन टू रांची. लेकिन एक ही बस बात जो वो गलत था जिस बारे में, बाकी तो उसने सब सही बोला, बस एक ही बात के बारे में उसने गलत बोला कि मैं रांची गया था. नॉट ए मिस्टेक, ए डेलिबरेटली लाई. और उन्होंने बोला कि ये मिस्टेक भी नहीं है, ये तो डेलिबरेटली, एक होता है स्पॉन्टेनियसली जो आपके दिल से अचानक से निकल जाए, अपने आप निकल जाए, उसे स्पॉन्टेनियसली बोलते हैं. और जो डेलिबरेटली होता है जो जानबूझकर बोला जाए. तो उन्होंने बोला कि ये तो सच में कोई जानबूझकर बोला गया झूठ है. इन 58 ड्यूरिंग द पूजास ही वॉज इन कानपुर एट हिज फ्रेंड्स हरिदास बागीचीज प्लेस. और उन्हें ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि 58 में तो वह हरिदास के घर पर कानपुर में थे और पूजा में थे. ऑल बिपिन बाबू हैड टू डू वॉज राइट टू नो देर वॉज नो वे ऑफ राइटिंग टू हरिदास. उन्हें लगा कि वो हरिदास से लिख कर, इस खत लिख के इस बारे में पूछ लें. फिर उन्होंने अपने ही दिल को समझाया कि कोई ज़रूरत नहीं है हरिदास को लिखने की. बिपिन बाबू सडनली रिमेंबर्ड दैट हरिदास हैड लेफ्ट विद हिज वाइफ फॉर जापान फॉर सम वीक्स अगो. और फिर अचानक से उन्हें याद आया कि बिपिन बाबू तो अपनी वाइफ के साथ जापान के लिए चले गए हैं. एंड ही डिडंट हैव हिज एड्रेस. और उनके पास तो
उनका एड्रेस भी नहीं है। बट वेयर वॉज द नीड फॉर प्रूफ? फिर वो अपने ही आप से क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत है ऐसे प्रूफ की, जब मैं खुद ही श्योर हूँ कि मैं रांची गया ही नहीं, तो मुझे अपने आप को प्रूफ क्यों देना है? ही हिमसेल्फ वॉज फुली अवेयर दैट ही हैड नॉट बीन टू रांची। उन्हें इस बात पे पूरा भरोसा था कि वो रांची गए ही नहीं। एंड दैट वॉज दैट। और ये बात अपने आप में ही कंप्लीट है, इसके बाद तो कोई भी क्वेश्चन ही नहीं उठता। द रिवर ब्रीज वॉज ब्रेसिंग। जो नदी के पास जो हवा बह रही थी वो बहुत ब्रेसिंग थी, स्टिमुलेटिंग थी, बहुत ही आनंद देने वाली थी। एंड येट स्लाइट डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड इन बिपिन बाबूज माइंड। फिर भी कहीं ना कहीं बिपिन बाबू के माइंड में एक डिस्कम्फर्ट लिंगर्ड कर रहा था, मतलब उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था, एक ही बात उनके दिमाग में घूम ही रही थी। Around Hastings, Bipin Babu decided to roll up his trouser and take a look at his right knee। और जब वो हेस्टिंग के पास पहुंचे, शायद किसी जगह का नाम होगा, तो उन्होंने अपना जो ट्राउजर है वो नी से ऊपर कर लिया, घुटने से ऊपर कर लिया, और वो देखने लगे कि अपने राइट नी को, क्योंकि उस पर्सन ने, इंट्रूडर ने क्या बोला था कि आपकी राइट नी पर चोट लग गई थी। तो वो उनके माइंड में गया कि एक बार देखूं मैं अपना राइट नी, कहीं सच में तो कोई चोट नहीं लगी थी। एंड देयर वॉज ए मार्क ऑन एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट। और वहां पर लगभग 1 इंच के आसपास एक पुराना कट उन्हें दिख गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल वेन द इंजरी हैड अकर्ड। और लगभग ये कहना इम्पॉसिबल था कि ये इंजरी उन्हें कब हुई थी, ये कट उन्हें कब लगा था। Had he never had a fall as a boy and cut his knee? तो वो याद कर रहे हैं कि जब वो छोटे थे, मतलब लड़के थे, तो शायद उन्हें कट लगा हो नी पे। ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट बट कुडेंट। और वो इस तरह के इंसिडेंट को याद करने की कोशिश कर रहे थे, रिकॉल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं आ रहा था। देन बिपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी। और फिर उस पर्सन ने बोला था कि रांची में आपके पास एक दिनेश मुखर्जी का पर्सन भी मिलने आता था। तो फिर अचानक से उन्होंने दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा। द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम। उस पर्सन ने बोला था द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी आस्क हिम। तो उन्हें ऐसा लगने लगा कि सबसे अच्छी बात है कि मैं दिनेश से ही पूछ लेता हूँ। ही लिव्ड क्वाइट नियर। वो यहीं पास में ही तो रहता है, बैनी नंदन स्ट्रीट में रहता है। व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ? और अभी भी जाने में क्या प्रॉब्लम है, मैं अभी जा सकता हूँ उसके घर। बट देन इफ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कंफर्मेशन? तो उन्हें लगता है कि अगर दिनेश कभी भी रांची नहीं गया तो वो पूछे, उसे लगेगा कि ये ऐसा मेरे से क्यों कंफर्म कर रहे हैं, मुझसे किस चीज़ का कंफर्मेशन चाहते हैं। ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड बिपिन बाबू वॉज गोइंग नट्स। तो वो सारा कुछ कंक्लूजन्स निकाल रहे थे, तो लगभग वो पागल जैसे हो रहे थे, उनका दिमाग घूम रहा था। नो इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। तो उन्हें लग रहा था कि नहीं, ये तो मेरा अपने ऊपर ही मजाक उड़ाने जैसा हो जाएगा, तो मैं किसी को अपने ऊपर मजाक क्यों उड़ाने दूं, मैं क्यों हंसी का पात्र बनूं। तो ऐसा सोचकर उन्होंने बिपिन से फोन कर पे वहां पर जाना सही नहीं समझा। एंड ही न्यू हाउ रथलेस दिनेश उन्होंने दिनेश के पास जाना सही नहीं समझा बिपिन जी ने। तो उन्हें पता था कि अगर इस तरह का कोई भी बात पकड़ी जाती है तो उसके ऊपर वो कैसे सटायर, कैसे एक व्यंग करेगा, या फिर कैसे मेरा मजाक उड़ाएगा। इस मजाक उड़ाने वाली बात का भी उन्हें अंदाजा था कि दिनेश की ऐसी आदत है कि वो अक्सर किसी पे व्यंग कर देता है। सिपिंग ए कोल्ड ड्रिंक इन हिज एयर कंडीशन लिविंग रूम। अब वो अपने एक लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में
एयर कंडीशन में बैठे हुए कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। बिपिन बाबू फेल्ट एट ईज अगेन। अब वो थोड़ा सा ईज में थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे थे। सच ए न्यूसेंस, जस्ट बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू डू दे गो अबाउट गेटिंग इन टू अदर पीपल्स हेयर। तो वो बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर लोगों के पास कोई काम नहीं है तो वो लोगों की लाइफ में इंटरफेयर कैसे कर सकते हैं, मैं उसे जानता नहीं तो वो मुझसे क्यों इतने क्वेश्चन पूछ रहा था। आफ्टर डिनर स्नगलिंग in the bed with one of new thriller, Bipin Babu forgot all about Man in New Market। तो जैसे ही वो अपने बेड पर पहुंचे उन्होंने अपनी किताब उठाई, जैसे कि उन्हें आदत थी, सोते हुए वो अपनी बुक्स पढ़ते थे, और उन्होंने अब जो किताब उठाई थी वो कोई नई थ्रिलर स्टोरी थी। तो उसके बाद वो उस पर्सन के बारे में ऑलमोस्ट भूल ही गए जो उन्हें न्यू मार्केट में मिला था। Next day in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day encounter was occupying more and more of his mind. लेकिन नेक्स्ट डे क्या उन्होंने नोटिस किया कि जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, जैसे जैसे एक एक घंटा बीत रहा है, उन्हें पहले वाले दिन की जो उस पर्सन के साथ इनकाउंटर हुआ था वो उनके माइंड को और घेर रहा है, ऑक्यूपाइंग कर रहा है। मतलब उनके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही है कि कल मैं एक पर्सन से मिला। इफ द मैन न्यू सो मच अबाउट बिपिन बाबू, हाउ कुड ही मेक सच ए मिस्टेक अबाउट द रांची ट्रिप। और उन्हें लग रहा था कि अगर बिपिन बाबू के बारे में वो सब कुछ जानता है तो फिर वो रांची ट्रिप के बारे में कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। जस्ट बिफोर लंच बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो उन्होंने पहले सोचा था कि वो दिनेश मुखर्जी से मिलकर आते हैं, लेकिन फिर उन्हें लगा कि मेरा मजाक बन जाएगा, इसीलिए वो दिनेश मुखर्जी के पास नहीं गए। लेकिन अब उनसे रहा भी नहीं जा रहा था, उनके दिमाग में यही एक ही बात घूम रही थी। तो उन्हें लगा कि ठीक है, मैं दिनेश मुखर्जी के मिलकर नहीं आता, चलो मैं दिनेश मुखर्जी से फोन पे बात कर लेता हूँ। इट वॉज बिटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फोन। इट वॉज बेटर, तो ये बेटर रहेगा कि मैं फोन पे बात कर लेता हूँ। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुड नॉट शो। तो उन्होंने बोला कि शायद जो फोन पे मेरे फेस के जो एक्सप्रेशंस होंगे या फिर मैं उसके फेस के एक्सप्रेशन हम नहीं देख पाएंगे, तो एटलीस्ट जो एम्बेरसमेंट होएगी, जो एक शर्मिंदगी होएगी, वो नहीं फील कर पाऊंगा। 235616 ऐसा करके उन्होंने डायल नंबर किया। हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज विपिन हेयर। उन्होंने बोला वेल व्हाट्स न्यूज। तो उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा। आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ यू रिकॉल द इंसिडेंट विच टुक प्लेस इन 58। तो उन्होंने पूछा कि मैंने आपको एक्चुअली इसलिए फोन किया कि मैं 58 के इंसिडेंट के बारे में आपसे बात करना चाहता था। 58 व्हाट इंसिडेंट? तो बिपिन ने उन्होंने दिनेश जी ने बोला 58 कौन सा इंसिडेंट? वर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू दैट ईयर? तो उन्होंने पूछा कि आप 58 में पूरा साल कैलकाटा में थे? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू न्यू। ये पहली चीज बस आप मुझे बता दो कि आप पूरा साल 58 में कैलकाटा में थे या कहीं बाहर गए थे। तो उन्होंने क्या बोला, वेट जस्ट ए मिनट, कुछ टाइम रुको। 58 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। मैं अपनी डायरी में चेक कर लेता हूँ जो भी मेरा स्केड्यूल था उसके अकॉर्डिंग। फॉर ए मिनट देर वॉज ए साइलेंस। तो कुछ टाइम के लिए वहां पर साइलेंस हो गई। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गॉन अप। तो कुछ देर के लिए तो बिपिन बाबू को लगा कि उनकी जो हार्ट बीट है वो जस्ट मतलब बहुत तेज हो गई। ही वॉज स्वेटिंग ए लिटिल, और थोड़ा तो उन्हें पसीना भी आने लगा। हेलो, येस आई गॉट इट, आई वुड बी बीन आउट ट्वाइस। तो उन्होंने बोला कि मैं 2 बार बाहर गया था। वेयर? वंस इन फेब नियर बाय टू कृष्णा नगर टू माई नेफ्यू वेडिंग। मैं अपने भतीजे, नेफ्यू भतीजा और भांजा दोनों को बोलते हैं, तो मैं अपने नेफ्यू की वेडिंग पे गया था। एंड यू डोंट नो अबाउट दिस वन, दिस ट्रिप टू, एंड जो दूसरा है वो तो आपको पता ही होगा, ये रांची का था। यू वर टू देयर टू, और आप भी वहां पर थे। दैट्स ऑल, बट व्हाट्स ऑल दिस स्लूथिंग अबाउट? लेकिन आप ये सब कुछ क्यों इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, क्यों सब कुछ पूछ रहे हो? बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप हिज हैंड विद हिज हैंड्स। तो उन्होंने
बिपिन बाबू ने अब जो रिसीवर था वो बहुत जोर से रखा और उन्होंने अपना हेड था वो हाथों से पकड़ लिया, जो मतलब उनका सिर इतनी जोर से चकरा रहा था। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग, उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका जो है वो हेड है वो स्विम कर रहा है, मतलब तैर रहा है, कि उनका दिमाग पूरी तरह से घूम गया था। इट चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी, और पूरे बॉडी में उनके एक चिल सी, एक ठंडक सी आ गई थी, मतलब उनका शरीर ठंडा पड़ रहा था। देयर वो सैंडविचेस इन हिज टिफिन बॉक्स, और उनके टिफिन बॉक्स में कुछ सैंडविचेस भी थे, बट ही डिडंट ईट देम, लेकिन उन्होंने उनको बिल्कुल नहीं खाया। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, मतलब यहाँ तक कि उनकी जो भूख थी वो भी पूरी तरह से गायब हो गई थी, वो इतने परेशान हो गए थे। आई होप कि आपको यहाँ तक का जो है लेसन